हेलो यूट्यूब लर्निंग सीरीज़ मेंबर्स। एक नई सीरीज़ में आप लोगों का वेलकम है। हम लोगों का लर्निंग सीरीज़ का 8 सीरीज़ हो चुका है ऑलरेडी। और हम इस सीरीज़ के अंदर स्टॉक मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। हम बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक को कवर कर रहे हैं कि हमारी कोई चीज़ मिस ना हो। जब धीरे धीरे हम एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा कोई बेसिक टॉपिक मिस हो गया हो, जो मार्केट के लिए, आपको ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए मायने नहीं रखता है, मगर नॉलेज के लिए वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो हम बारीक बारीक सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो हमारी 8 सीरीज़ था उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी, मार्केट कैप। और मार्केट कैप के बिहार पे मार्केट के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। और उसी सीरीज़ में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर NSE BSE के अंदर 5000 से 6000 के आसपास में कंपनी लिस्टिंग है। ठीक है ना। अब आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, किस कंपनी में ट्रेडिंग करोगे, किस कंपनी में आप चीज़ों को समझोगे, तो आपको मैंने पहले मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप समझा दिया है। अब मार्केट किस दिशा में चल रही है, मार्केट उठ रही है, गिर रही है, जैसे मार्केट का जो हाल है, आप मार्केट का, पूरे मार्केट का हाल जानने के लिए कि 5000 6000 कंपनियों में क्या हाल चल रहा है, मार्केट किधर चल रही है, ऊपर जा रही है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है। अब इसको किस तरह समझ सकते हो आप। जैसे आपका कोई कारोबार है, आपका कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, और वो हर रोज़ नहीं चलता ना। किसी दिन आपका कोई बिजनेस है, ये ABC आपका कोई बिजनेस है, ये हर रोज़ नहीं चलता ना। किसी दिन आपके दुकान पे मंदी भी रहती है, किसी दिन तेज़ी रहती है तो किसी दिन मंदी रहती है। कभी आपका दिन भर में कोई चीज़ नहीं बिकता है, कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं। तो बिज़नेस में उतार चढ़ाव तो चलते रहता है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। मार्केट इस तरह वर्क करता है, आपका खुद का बिज़नेस इस तरह वर्क करता है, तो इसी तरह मार्केट भी वर्क करता है। मार्केट में भी कभी कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। कभी मार्केट, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा कस्टमर है तो कभी कस्टमर ही नहीं है। कभी ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो कभी बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना। जैसे आप कभी, आपके यहाँ शॉप पे कभी ऐसा हो रहा है कि आप ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा है, बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ ख़रीदने वाला ही कोई नहीं है। तो ये मार्केट में, नॉर्मल ज़िंदगी में मार्केट में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें चलते रहती है, इसी को डिमांड और सप्लाई कहा जाता है। यही एक डिमांड सप्लाई है। हमारे पास कोई चीज़ है तो लोग ख़रीदने आ रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं, उस चीज़ की लोगों के अंदर डिमांड है तो लोग ख़रीद रहे हैं। फिर उसी चीज़ की डिमांड ख़त्म हो जाएगी, लोग उसको नहीं खरीदेंगे, फिर उसकी सप्लाइंग बढ़ जाएगी, यानी चीज़ें ज़्यादा है मगर अब ख़रीदने वाला कोई नहीं है। ठीक है। तो यही डिमांड, अभी हम लोगों का टॉपिक डिमांड सप्लाई नहीं है, अभी तो हमारा फ़िलहाल टॉपिक ये है कि किसी भी कारोबार में ऊंच नीच आते रहती है। कारोबार हर रोज़ एक जैसा नहीं रहता। कारोबार में, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मार्केट में आपको चढ़ाव नज़र आएगा, यानी कभी आपके शॉप के ऊपर बहुत गर्दी है तो कभी शॉप पूरी खाली है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी होता है। कभी स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है तो कभी बहुत ज़्यादा मंदी नज़र आती है। आप स्टॉक मार्केट के 5000 6000 कंपनियों में जाके एक एक कंपनी को तो देख नहीं सकते, किस में तेज़ी चल रही है, किस में मंदी चल रही है। तो आप मार्केट को ओवरऑल समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो उस आसानी को समझने के लिए, उस चीज़ों को आसानी से इंसान और ट्रेडर और इन्वेस्टर समझ सके, इसलिए सेबी ने इंडेक्स को बनवाया है, इंडेक्स को। ठीक है ना। अब इंडेक्स क्या होता है, पहले इंडेक्स को समझ लो। इंडेक्स क्या चीज़ होती है, इंडेक्स यानी क्या, इंडियन मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियों का मजमुआ। जाहिर सी बात है, इंडियन मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी वर्क कर रही है तो जाहिर सी बात है छोटी कंपनियां भी अच्छी वर्क करेगी। स्टॉक मार्केट पूरा एक दूसरे से अटैच है ना। स्टॉक मार्केट यानी क्या, यहाँ स्टॉक के अंदर शेयर्स का लेन देन हो रहा होता है, बायर सेल हो रहा होता है। तो जब किसी बड़ी कंपनी में लेन देन हो रहा है तो छोटी कंपनियों में भी होगा। हम एक व्यू लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने कल लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप पढ़ा। तो लार्ज कैप के जो 50 स्टॉक होते हैं, यानी इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी 50 कंपनीज, 50 सबसे बड़ी कंपनियों को एक जगह जमा किया गया। इसको कहा जाता है निफ्टी 50।
ये एक इंडेक्स हुई, यानी 50 कंपनियों को मिलाकर एक जगह जमा करना। अब ये अगर किसी दिन तेज़ी में है, इसका मतलब है स्टॉक मार्केट आज तेज़ी में, पूरा मार्केट ओवरऑल आपका तेज़ी में होगा। ये किसी दिन मंदी में है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पूरी मार्केट भी मंदी में होगी, ठीक है ना। एक इंडेक्स ये होती है। फिर इंडियन मार्केट की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बैंकिंग की कंपनियां हैं, बड़ी बैंकिंग की कंपनियां, उसको उन सारों को एक जमा करके उसको बैंक निफ्टी कहा जाता है। ये दूसरी इंडेक्स हुई, इंडियन मार्केट की दो इंडेक्स हुई। और ये जो निफ्टी है, निफ्टी जो इंडेक्स है, यानी ये निफ्टी कोड आपको नज़र आ रहा है, ये कोड एनएससी के लिए। हम लोगों ने एनएससी और बीएससी पढ़ा हुआ है, एनएससी और बीएससी पढ़ा था ना। तो ये जो निफ्टी कोड है ना, ये एनएससी के लिए यूज़ होता है, यानी ये इंडेक्स एनएससी की इंडेक्स है। ये इंडेक्स किसकी है? एनएससी की है। और बीएससी की जो इंडेक्स है उसको सेंसेक्स कहा जाता है। जिस तरह एनएससी की इंडेक्स के अंदर 50 स्टॉक्स है, इंडियन मार्केट के बड़े 50 स्टॉक है, उसकी एक इंडेक्स बनी हुई है। इसी तरह बीएससी की जो सेंसेक्स होती है उसमें बड़े 30 स्टॉक होते हैं, 30, इसमें 50 है, इसमें 30 है। ये दोनों की अलग अलग इंडेक्स है। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 के बाद में इसके बाद की जो 50 कंपनियाँ हैं, इसके बाद की जो नेक्स्ट, यानी ये 50 बड़ी कंपनियाँ, इसके बाद की जो 50 कंपनियाँ हैं उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी ये 50 जो कंपनी है ना, उसके बाद की 50 कंपनियाँ। फिर हमने कल पढ़ा था, यानी जो हम लोगों का पिछला सीरीज़ गया, सीरीज़ 8 लर्निंग सेशन का सीरीज़ 8, उसमें हम लोगों ने मिड कैप पढ़ा था। तो मिड कैप की अलग से इंडेक्स होती है, मिड कैप की इंडेक्स अलग से होती है। अब मिड कैप में भी मिड कैप के 100 स्टॉक के या 150 स्टॉक की अलग से एक इंडेक्स होती है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई मिड कैप के स्टॉक तेज़ी में है या मंदी में है। फिर हम लोगों ने स्मॉल कैप पढ़ा था, स्मॉल कैप की अलग से निफ्टी होती, यानी एक इंडेक्स होती है, उसको निफ्टी स्मॉल कैप 250 या 500, यानी 250 स्टॉक या 500 स्टॉक स्मॉल कैप की, उसकी एक निफ्टी होती है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर स्मॉल कैप की 250 या 500 की इंडेक्स में तेज़ी है तो पूरे मार्केट में तेज़ी हो सकती है। अगर इसमें मंदी है तो स्मॉल कैप के बाकी स्टॉक के अंदर भी मंदी होगी। तो हम किसी भी इंडेक्स से पूरे मार्केट का व्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा होगा। यह हुआ कैप के हिसाब से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से इंडेक्स का बनना। और इंडेक्स बनती है सेक्टर के हिसाब से। अब ये सेक्टर क्या चीज़ होती है? अब ये नई चीज़ आ गई। अब ये क्या, जैसे सेक्टर क्या चीज़ होती है? कोई पर्टिकुलर ऐसा काम, ऐसा कारोबार जिस जिस कंपनी, यानी ऐसा पर्टिकुलर कारोबार जिसमें मल्टीपल कंपनियों का कारोबार सिमिलर हो, यानी सिमिलर वर्किंग कारोबार, वो एक सेक्टर में आ जाते हैं। ऐसी मल्टीपल कंपनियां जिनका कारोबार मिलता जुलता है, या जिनका कारोबार एक जैसा है, या जिनका कारोबार सेम है, वो एक सेक्टर में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए पावर, पावर एनर्जी, पावर और एनर्जी, पावर और एनर्जी, इसमें आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी, कई 100-200 कंपनियां होगी। तो ये एक सारी कंपनी एक सेक्टर में आ जाती है। अब सारी की सारी भी नहीं होती, एक सेक्टर में, एक सेक्टर के इंडेक्स के अंदर, किसी भी सेक्टर के इंडेक्स के अंदर सेक्टर वाइज भी इंडेक्स होती है। उस सेक्टर की बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, उस सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो इंडेक्स के अंदर होती है। तो हम उस सेक्टर के इंडेक्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये सेक्टर तेज़ी में है या मंदी में। और ये सेक्टर भी बहुत सारे सेक्टर हैं इंडियन मार्केट के अंदर, जैसे पावर और एनर्जी मैंने लिखा, ऑटो सेक्टर हो सकता है, उसके बाद में मेटल सेक्टर हो सकता है, मेटल सेक्टर अलग रहेगा। फिर उसके बाद में फार्मा का सेक्टर अलग रहेगा। उसके बाद आप देखोगे डिफेंस का सेक्टर अलग रहेगा। उसके बाद आप देखोगे तो केमिकल का सेक्टर रहेगा।
फिर उसके बाद आप देखोगे तो और भी बहुत सारे इंडियन मार्केट के अंदर सेक्टर है, जैसे बैंक का सेक्टर अलग से हो सकता है। उसके बाद एफएमसीजी, एफएमसीजी किसको बोलते हैं, जो किराना का कारोबार होता है वो एफएमसीजी में जाता है। एफएमसीजी का सेक्टर अलग से हो सकता है। इंडियन मार्केट में बहुत सारे सेक्टर हैं और इनके अलग अलग से सेक्टर वाइज भी इंडेक्स है। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, अभी इस सेक्टर में पूरी सारी की सारी कंपनियां नहीं होती, यानी ये सेक्टर वाइज, ये सेक्टर जो है, जो सेक्टर की इंडेक्स है, इसको समझ लो अच्छी तरह से। जो इस सेक्टर की इंडेक्स है, तो उस सेक्टर रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं सबकी इंडेक्स नहीं होती है। जो उस सेक्टर की बड़ी अच्छी कंपनियां होगी, जैसे 20 अच्छी कंपनियां या 30 अच्छी कंपनियां, उन उनकी एक इंडेक्स बनती है। उससे हम बाकी के उस सेक्टर के स्टॉक के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं कि अगर ये सेक्टर बुलिश है तो बाकी के स्टॉक भी बुलिश रहेंगे। तो हम इस तरह किसी भी इंडेक्स के ज़रिए, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की इंडेक्स हो, चाहे फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के इंडेक्स हो, अलग अलग कारोबार से, यानी अलग अलग कारोबार की सिमिलर जो कंपनियां होती है वो एक सेक्टर में चली जाती है। जैसे इनर्जी सेक्टर में बहुत सारी, सुजलॉन एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, केपीआई ग्रीन एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, अडानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। उसके बाद आप देखोगे अडानी पावर एनर्जी और पावर सेक्टर का स्टॉक है। ये मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसकी एक अलग से इंडेक्स हो जाती है। फिर ऑटो में जैसे सुजुकी है, मारुति है, उसके बाद में ये जो बड़ी बड़ी ऑटो रिलेटेड कंपनियां हैं उसकी एक अलग से इंडेक्स हो जाती है। इससे छोटी कंपनियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेटल में जैसे आप कॉपर हुआ, उसके बाद में स्टील हुआ, कोल हुआ, ये सारी चीज़ें ये मेटल में चली जाती है। चांदी है, ये भी मेटल, एक धाती है एक तरह। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों से एक मेटल सेक्टर की इंडेक्स बन जाती है। तो इंडेक्स अगर जिसको बोलेंगे बुलिश है, तेज़ी है, अगर इंडेक्स के अंदर तेज़ी है तो वह बाकी के स्टॉक के अंदर भी तेज़ी होगी। इंडेक्स के अंदर मंदी है तो बाकी के स्टॉक के अंदर भी मंदी होगी। फार्मा यानी क्या, मेडिकल रिलेटेड जो बड़ी इंडेक्स है, ऐसा होता है। ठीक है, ये अलग अलग इंडेक्स होती है और अलग अलग इंडेक्स से हम पूरे मार्केट का व्यू लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इससे फिर बाकी चीज़ों में काम करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप इंडेक्स को भी अच्छी तरह के समझ चुके होंगे कि इंडियन मार्केट में इंडेक्स यानी क्या चीज़ होती है और इंडेक्स जो है वो हमारे किस काम में आती है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि इंडेक्स क्या चीज़ है और इंडियन मार्केट में कितनी इंडेक्स। इंडियन मार्केट में बहुत सारी इंडेक्स है, तो आप देखोगे तो कम से कम 20-22 इंडेक्स तो होगी। आप हम लोग कभी अलग से कितनी इंडेक्स है, कौन कौन सी इंडेक्स है और उन इंडेक्स के क्या क्या नाम है, वो हम फ्यूचर में और देखेंगे जब हम लोगों का सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी फ़िलहाल इतना ही समझाना था कि इंडेक्स होती क्या है और इंडेक्स की ज़रूरत मार्केट में क्यों है। तो ज़रूरत इसी वजह से है कि स्टॉक मार्केट में 5000 से 6000 के आसपास में कंपनियाँ, आप एक इंसान हर एक कंपनी पर नज़र नहीं रख सकता है, तो वह इंडेक्स के ऊपर नज़र रख के सारी कंपनियों पे ऑटोमेटिक नज़र रख सकता है। अगर वो स्टॉक किसी पर्टिकुलर सेक्टर से है तो आप उस सेक्टर के ऊपर नज़र रख सकते हो, उसमें तेज़ी है या मंदी है। अगर वो स्टॉक किसी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से कोई बड़ी कंपनियों में से है तो आप कैप वाइज की इंडेक्स के ऊपर नज़र रख सकते हो, तो आपको ओवरऑल सारा मार्केट समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। आप ये भी एक थ्योरी टॉपिक था, आपको इसकी भी नोट्स बनानी है। कोई टॉपिक नहीं समझा हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप डाउट क्लियरिंग वाले उसमें पूछ लेना, और एक बार ना समझाओ वीडियो तो दोबारा देखना, कुछ मिस्टेक हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा देख लेना, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा बेसिक टॉपिक है तो ज़्यादा डाउट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अभी हम लोगों ने फंडामेंटल से ये सारी चीज़ें सीखी। फंडामेंटल किस तरह देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, हलाल हराम, शरिया नॉन शरिया स्टॉक किस तरह निकालना, वो हमने देख लिया। उसके बाद में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है वो देख लिया। फिर हमने इंडेक्स देख ली। अब हम कर रहे हैं इंडियन मार्केट के बारे में बात, ठीक है ना। तो इंडियन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडियन मार्केट कब ओपन होती है, कब बंद होती है, इंडियन मार्केट का टाइमिंग कैसा है, किस तरह किस वक्त हम बायर सेल कर सकते हैं, किस वक्त हम शेयर को ख़रीद सकते हैं, और किस वक्त हमारे पास में ख़रीदने का वक्त कब होता है, मार्केट कब ओपन होती है, और मार्केट की क्या कैटेगरी है। मार्केट की भी 2 कैटेगरी होती है, वो हम लोग जो है अब नेक्स्ट सीरीज़ में, ये जो आने वाली हम लोगों की सीरीज़ नंबर 10 रहेगी, 10वीं सीरीज़, उसके अंदर हम इंडियन मार्केट के टाइम को समझेंगे कि इंडियन मार्केट कब ओपन होता है और कब बंद होता है,
और मार्केट की कितनी कैटेगरी है, बड़ी दो कैटेगरियाँ हैं, हम उसको समझेंगे। फिर हमारा जो थ्योरी का और फंडामेंटल रिलेटेड और बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टॉपिक रहेगा, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका रहेगा, कुछ शायद मिस नहीं हो रहा है। फिर भी अगर कुछ मिस हो भी रहा हो तो एक दो सीरीज़ में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो एकदम बेसिक टॉपिक है। फिर आने वाले दिनों में हम लोग और एक स्टेप आगे लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों का जो सीरीज़ 9 है हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। आने वाली सीरीज़ में हम टाइम को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन मार्केट का टाइम कैसा है। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।